हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज का। ये पार्ट 3 है। ओके, इससे पहले वाले पार्ट में हमने कई सारी चीजें पढ़ी हुई थी, तो आप पहले वो देख लेना, फिर इधर पर आना। हमने ओवरव्यू देखा था, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज देखा था, पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग देखा था, है ना। और फिर फंक्शंस देखे थे इसके, और नेशनल पार्टीज के बारे में नेसेसिटी पढ़ चुके थे हम। फिर नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ा था हमने, है ना। नेशनल पार्टीज तक हो गया था, उसके बाद से स्टेट पार्टीज से हमें पढ़ना था। नेशनल पार्टीज हमारे यहाँ 7 है। उनको जो उनकी कैटेगरी होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको फॉलो करना होता है, उसके बाद वो नेशनल पार्टी बन जाती है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती हैं, है ना। फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको रजिस्टर करते हैं। तो अभी हमारे यहाँ करेंटली 8 नेशनल पार्टीज हैं। ओके, तो यहाँ पर 7 के बारे में दिया हुआ है। आम आदमी पार्टी भी रिसेंटली एक नेशनल पार्टी बन चुकी है ना। तो ये सारी पार्टीज के बारे में हमने भी जाना था, है ना। अब स्टेट पार्टीज, ये जो 7 पार्टीज को छोड़ करके ज्यादातर पार्टीज जो है कंट्री में, वो स्टेट पार्टीज कही जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। तो बाकी पार्टीज को ये क्लासिफाई करती है स्टेट पार्टी के तौर पे। दीज आर कॉमनली रेफर टू एज अ रीजनल पार्टी। स्टेट पार्टी को ही रीजनल पार्टी भी कहते हैं। ठीक है, पार्टीज डू नॉट बी आर रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। तो पार्टीज जो है ये जरूरी नहीं है कि रीजनल ही हो, आइडियोलॉजी में और आउटलुक में, है ना। रीजनल मतलब अपने रीजन के बारे में फोकस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया से आते हैं, है ना। तो वो हो गया। सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू बी हैव सक्सेसफुली इन सम स्टेट। तो कुछ पार्टीज जो इसमें ऑल इंडिया पार्टीज भी हैं, जो कि कई स्टेट में सक्सेसफुल रही हैं, है ना। मतलब कुछ स्टेट में सक्सेसफुल सक्सेसफुल रही है ये पार्टी, जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गया, राष्ट्रीय जनता दल हो गया। ये नेशनल लेवल पॉलिटिशियन ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनके यूनिट्स भी है सेवरल स्टेट में। जैसे कि एक नेशनल लेवल पार्टी है तो उसके यूनिट्स भी होते हैं जो स्टेट लेवल पे। सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक बीजू जनता दल हो गया, ये उड़ीसा में जाने जाते हैं बहुत। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया सिक्किम की। मिजो नेशनल फ्रंट हो गया मिजोरम में। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हो गया तेलंगाना में। ये बहुत ज्यादा अपने स्टेट की आइडेंटिटी को लेकर के कॉन्शियस रहते हैं, मतलब कि इनको जो है अपने पर्टिकुलर स्टेट की आइडेंटिटी बहुत ज्यादा प्यारी होती है ना। उस पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, रीजन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं रेदर देन पूरे इंडिया पे। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, 30 सालों में देखा गया कि जो नंबर है ना, स्ट्रेंथ है इन पार्टी का बढ़ता जा रहा है। जो पार्टीज़ है ना, ये रीजनल पार्टी, ये बढ़ती जा रही हैं, है ना। तो मतलब इनका स्ट्रेंथ जो है, नंबर है, ये भी बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से पार्लियामेंट जो है ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स होती जा रही है। हमारी पार्लियामेंट में और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होती जा रही है, तो और ज़्यादा डाइवर्सिटी आती जा रही है। नो वन पॉलिटिकल नेशनल पार्टी, जो एक नेशनल पार्टी जो है पूरी तरीके से सिक्योर नहीं कर पाती अपनी मेजोरिटी लोकसभा में अंटिल 2014। तो 2014 से पहले कोई भी ऐसी एक नेशनल पार्टी नहीं थी जो कि पूरी तरीके से अपनी मेजोरिटी लेकर के आ जाए लोकसभा में। 2014 के बाद जो बीजेपी आई, फिर उनकी पूरी मेजोरिटी थी। ओके, जब मेजोरिटी नहीं रहती ना, मतलब कि कम एमपी हैं, तो वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना पड़ता है, और दूसरे जो हैं उनके साथ में अलायंस करना पड़ता है कि ज़्यादातर एमपी जो हो जाए इनके, फिर इसके बाद में ये जो है क्या करेंगे, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो नेशनल पार्टीज जो है वो फोर्स्ड हो जाती थी कि उनको ना स्टेट पार्टीज के साथ में अलायंस करना पड़ता था, है ना। सिंस 1996 से देखें, नियरली वन ऑफ द स्टेट पार्टीज हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वन of other national level coalition of नेशनल लेवल coalition गवर्नमेंट। मतलब कि स्टेट पार्टी जो है वो क्या हो रही है, coalition बना रही है नेशनल लेवल के साथ में, ताकि स्टेट का सपोर्ट हो जाए, है ना। फिर जाकर के वो क्या करेंगे कि जो स्टेट का सपोर्ट हो जाएगा तो कोalition बन जाएगा। तो फिर इनके क्या होंगे, ज़्यादा एमपी हो जाएँगे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो इनकी पार्टी के एमपी हैं, तो वो उसमें भी जुड़ जाएँगे, है ना। फिर वो लोग मेजॉरिटी फॉर्मेशन कर ले, मेजॉरिटी हो जाएगा उनका। तो इसकी वजह से फेडरलिज्म और ज़्यादा मजबूत होता है डेमोक्रेसी में, जब स्टेट और नेशनल पार्टी जो होती हैं, वो कोalition फॉर्म भी करती हैं, है ना। तो हम इसका नेक्स्ट पेज में देखेंगे और डिटेल में इन दीज़ पार्टीज़ के बारे में, ये जो हमने अभी पढ़ा है। ओके। तो ये देखो, रीजनल पार्टी के बारे में बताया गया है, 13 अप्रैल 2018 का ये डेटा है।
जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनका सिंबल भी होता है ना, जैसे कि ये देखो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, इनका साइकिल है। जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी, ये जो उत्तर प्रदेश की हो गई है ना। तो ये सारी पार्टी दी गई है यहाँ पर, है ना, रीजनल पार्टीज। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। अब चैलेंजेस देखेंगे, हमने बहुत सारा पढ़ लिया, स्टेट पार्टी पढ़ लिया, हमने नेशनल पार्टी पढ़ लिया, अब चैलेंजेस देखेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का। तो वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी। तो हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी कितनी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के कामकाज के लिए, है ना, मतलब डेमोक्रेसी को आगे लेकर के चलने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पर जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वही तो है जो आगे चल के फिर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगी, वो रूलिंग पार्टी बनेंगी, है ना। जो पार्टीज हैं मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी हैं, इट इज नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर व्हाटएवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो है फेस ही देखा जाता है, जो डेमोक्रेसी में विजिबल फेस जो किसका दिखता है, पॉलिटिकल पार्टीज का दिखता है। तो जो भी गलत अगर कुछ भी होता है, तो पॉलिटिकल पार्टी को ही ब्लेम किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज को ही ब्लेम किया जाता है कि क्योंकि इन्हीं को वोट दिया जाता है। इनके जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, यही तो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं हमारे, है ना। अगर कुछ भी गलत होगा डेमोक्रेसी के कामकाज में या फिर हमारे देश में, तो पॉलिटिकल पार्टी को ही ब्लेम किया जाएगा। तो अपोजिशन पार्टी क्या करेगी, रूलिंग पार्टी को ब्लेम करेगी कि इनकी वजह से ऐसा हुआ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड तो पीपल एक्सप्रेस करते हैं, पूरे अगर दुनिया में भी देखें तो लोग अपना जो है गुस्सा जो है या फिर डिससैटिस्फैक्शन है, वो सब जो किसको दिखाते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाते हैं। क्योंकि जो है अगर फेल हो जाती है पॉलिटिकल पार्टीज, जो है अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है, तो है ना। तो हमारे देश में भी ऐसा है। पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म होता है ऑन 4 प्रॉब्लम एरियाज इन द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो 4 चीजें बताई गई हैं जो हमारे यहाँ देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनका जो प्रॉब्लम है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, है ना, उनको फेस करना है और ओवरकम भी करना है इन चैलेंजेस को। ठीक है, इनको ठीक भी करना है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, ताकि वो इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट रहे डेमोक्रेसी का, है ना, वरना वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी ही नहीं। फर्स्ट चैलेंज क्या है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब देखो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो देश में रूलिंग पार्टी बनेगी, तो उनको खुद को भी तो डेमोक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए, है ना। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को आगे लेकर के चल रही है, डेमोक्रेसी को आगे लेकर के चल रही है, उनमें खुद में डेमोक्रेसी नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टीज में पूरे देश में, सॉरी वर्ल्ड में भी देखें, हमारे देश में तो है ही ये प्रॉब्लम कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में। पर वर्ल्ड में भी देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज में कंसंट्रेशन ऑफ पावर होने लगा है कुछ लोगों के पास में बस। मतलब कि कुछ लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी के वो हेड बने बैठे हैं और उनके पास में सारी पावर है, और बाकी नीचे के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो भी जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी से, उनको आगे आने का मौका ही नहीं मिल रहा है ना। तो ये जो है वर्ल्ड में भी देखा जाता है। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्ड, ठीक है, और डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। तो पार्टीज क्या कर नहीं करती हैं, पार्टीज जो है मेंबरशिप का रजिस्टर नहीं रखती हैं, ठीक है, ढंग से मेंबरशिप को रजिस्टर नहीं करती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं करते हैं, वो खुद ही ये सारे जो लोग हैं ना, ये खुद ही डिसीजन लेने लगे, बाकी सारे मेंबर्स को बुलाया ही नहीं, उनसे मीटिंग नहीं करते, उनके जो व्यूज नहीं जानते हैं। वो इंटरनल इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाते हैं। किसी को हेड बनाना है अगर, जो पॉलिटिकल पार्टी का हेड कौन होगा, तो ये पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन होने चाहिए खुद के अंदर ही, कि ये सारे लोग वोट करेंगे फिर वो पर्सन हेड बनेगा पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये भी नहीं होता है। ऑर्डिनरी मेंबर्स जो हैं पार्टी के, उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है क्या चल रहा है पार्टी में। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहती, उनको पता ही नहीं रहता कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी में चल क्या रहा है ना। तो ये क्या है, ये सब ना डेमोक्रेसी नहीं है, ये दिखाता है पॉलिटिकल पार्टी में। दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। उनके पास में मीन्स नहीं है, कनेक्शन नहीं है कोई, जिससे वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, है ना। मतलब कि कुछ लोगों के पास में पावर है, वही सारे डिसीजन ले रहे हैं, है ना, उनके कनेक्शन है। ठीक है, एज अ रिजल्ट लीडर्स जो है वो उनके पास में ज़्यादा पावर होती है, ताकि वो डिसीजन ले सके पार्टी के नाम पर, है ना?
और बाकी सारे लोगों से पूछा नहीं जाता है, उनका इन्फ्लुएंस नहीं रहता है लीडर के ऊपर, तो उनका डिसीजन, उनका जो व्यूज़ पूछे ही नहीं जाते हैं, है ना? लीडर के पास में सारी पावर हो जाती है, वो डिसीजन लेते हैं पार्टी के नाम पर। सिंस वन ऑफ फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, तो 1 या 2 लोग, जो 1-2 लोग, कुछ लोग जो हैं, उनके पास में ज़्यादा पावर होती है पॉलिटिकल पार्टी में, तो वो क्या करते हैं, दोज़ हू डिसएग्री, अगर जो भी डिसएग्री उनके अगेंस्ट जाता है, तो उनको क्या करते हैं, तो अगर जो डिसएग्री करता है, जो बात नहीं मानता है पॉलिटिकल पार्टी की, वो क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं उस मेंबर को, ठीक है? तो उसकी जो है, वही हो गया कि वो गलत के खिलाफ बोल नहीं सकता। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम मोर इम्पोर्टेंट। तो जो पार्टी की जो प्रिंसिपल्स हैं, पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनल लॉयल्टी हो गई है किसी पर्सन की लीडर के प्रति, कि लीडर इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, कि उसकी बात सबको माननी ही पड़ती है। अब यहाँ पर देखो, एक कार्टून दिया गया है, बर्लुस्कॉनी पपेट थिएटर बताया गया है। बर्लुस्कॉनी जो था, ये क्या था, प्राइम मिनिस्टर थे ये इटली के। तो ये एक टॉप बिजनेसमैन भी थे, ये लीडर थे जो फोर्जा इटली के, जिन्होंने फाउंड किया था 1993 में, ठीक है। इनकी कंपनी जो थी, एक टीवी चैनल चलाती थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पब्लिशिंग कंपनी भी थी। तो फुटबॉल क्लब जो था इनका, एंड बैंक था। दिस कार्टून मेज बाय ड्यूरिंग द इलेक्शन, तो ये जो है हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, सबको पपेट बना करके रखा है, ये दिखाया गया है कि अथॉरिटेरियन लीडर बना के रखा है एक, है ना? तो सेकंड चैलेंज क्या आता है, डायनेस्टिक सक्सेशन इन रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। तो हमने देखा किस तरीके से इंटरनल डेमोक्रेसी तो रहती ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टी में। अब डायनेस्टिक सक्सेशन, तो ये होता है फैमिली वाला सिस्टम, है ना? मतलब कि नेपोटिज्म आ जाता है इसमें। So, since most of the political party do not practice open and transparent procedure for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise from the top to the top in a party. तो देखोगे ना, आप एक ही इंसान को लीडर बना के रखा जाता है, या फिर उसी के फैमिली मेंबर आ जाते हैं, ठीक है, उसी के भाई बहन मम्मी पापा जो भी हैं वो लीडर बनते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता है पॉलिटिकल पार्टी में कि कोई नीचे का वर्कर है, कार्य करता है, वो काम कर करके फिर ऊपर आके हेड की पोजीशन तक पहुंच पाए। इलेक्शन तो हो नहीं रहे पॉलिटिकल पार्टी में, है ना? तो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करती हैं ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, ताकि उनका मतलब कि पारदर्शी, मतलब कि जो सब कुछ दिखाई दे, है ना? ओपन तरीके से काम करें वो लोग, है ना? फंक्शनिंग ढंग से हो, तो ऐसा कोई करता नहीं है। बहुत कम ही है जो ऑर्डिनरी वर्कर्स जो हैं, नीचे से ऊपर की पोज़ीशन तक पहुँच पाए, है ना? जब कोई ऑर्डिनरी वर्कर किसी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहा है और वो लीडर बन जाए आगे चल के, तो आपको ये डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी पॉलिटिकल पार्टी में। हुँ? जो भी लीडर होते हैं, उनके पास में बहुत सारी पावर आ जाती है, तो उनके पास में एडवांटेज भी होते हैं, तो वो फ़ेवर करते हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने क्लोज़ जो उनके पास वाले जो लोग हैं, तो उन्हीं को फ़ेवर करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को फ़ेवर करते हैं, ठीक है? जो लीडर होते हैं, है ना? और फिर क्या करते हैं, जो फैमिली पॉलिटिक्स वहाँ पर जो है, क्या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलने लगती है। मतलब कि पहले मम्मी थी, फिर पापा बन गए लीडर, पापा बन गए, फिर मम्मी थी, फिर उसके बाद में उनके बच्चे बन रहे हैं लीडर, और फिर इनके बाद में इनके बच्चे बन रहे हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बैठे रहे हैं, है ना? तो इलेक्शन तो होते ही नहीं है। इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। तो कई पार्टीज ऐसी हैं जहां पर टॉप पोजीशन जो है उन्हीं की फैमिली के मेंबर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं, है ना? तो ये बहुत ही अनफेयर है, ये गलत चीज़ है कि मेंबर जो है दूसरे मेंबर्स के साथ में, जो पॉलिटिकल पार्टी के, उस पार्टी के मेंबर्स के साथ में बहुत गलत चीज़ है। यूएस में भी ऐसा होता है कि कई सारी पॉलिटिकल, जैसे कि क्लिंटन्स हो गए, तो वहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इस चलती है, डायनेस्टिक जो सक्सेशन होता है, कि पूरी फैमिली ही पॉलिटिक्स में घुसी हुई है, बाकी सबको चांस ही नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ भी ऐसा है ना? तो दिस इज़ ऑल्सो, मतलब कि अपने देश में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी में, है ना? किसी और को चांस मिला नहीं रहा है। जब लोगों के पास में एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, पॉपुलर सपोर्ट ही नहीं होगा कि वो उस पोज़ीशन पे आ सकें, फिर भी वो बैठे रहते हैं उस पोज़ीशन पे। तो जिनके पास में ना तो एक्सपीरियंस है, ना तो पॉलिटिकल सपोर्ट है, फिर भी वो पावर पे बैठे हुए हैं। ये जो टेंडेंसी है देखने को मिलता है, ठीक है? हर व मतलब पूरे दुनिया में देखने को मिलता है, जहाँ-जहाँ
बहुत ही जो सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसीज़ में भी तो देखने को मिलता है, यूएस में भी देखने को मिलता है। ओके, तो ये वाला चैलेंज भी है एक हमारे यहाँ जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स भी है और वर्ल्ड में भी है ये। थर्ड चैलेंज जो है इज ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। तो मनी एंड मसल पावर, पैसे का सारा खेल है, तो ये पार्टीज में चलने लगा है इलेक्शन के टाइम पर। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ऑन ओनली विनिंग इलेक्शंस, दे तो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ इसी पे फोकस होता है कि उनको इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन जीतने के बाद जाए भाड़ में जनता, है ना? तो वो क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि इलेक्शंस को जीत सकें, है ना? वो नॉमिनेट करते हैं ऐसे कैंडिडेट को जिसके पास में बहुत सारा पैसा हो। रिच पीपल जो हैं, कंपनीज़ हो गई, वो जो है फंड करते हैं पार्टीज़ को ताकि इन्फ्लुएंस कर सके पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस ऑफ द पार्टी। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है ना, नल एंड वॉइड कर दिया, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दिए जा सकते थे, है ना? और जो पैसे दे रहा है और किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसे मिल रहे ये भी नहीं पता चलता था, और जो पैसे दे रहा है उसका नाम भी छुपा रहता था। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का हनन था, जो एक सिटीजन को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए डेमोक्रेसी में, ये सारी, है ना? तो जो इसके थ्रू क्या हो रहा था, कई सारे बिजनेसमैन थे, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दिए। जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दिए ना, तो अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दिए, वो इलेक्शन जीतेगी। अगर वो पावर में आ गए तो पूरे जो डिसीजंस होंगे ऐसे बनाएंगे जो उस बिजनेसमैन को उसको फेवर करें, है ना, बिजनेस को फेवर करें। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म देखने को मिलता है। तो अगर जो अमीर लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं जो डिसीजंस होते हैं, पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की। कई केसेस में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती हैं जो कि इलेक्शन जीत जाएं, है ना? कई सारे जो एमपी एमएलएज हैं, आप देखोगे अपने यहाँ आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी से भी जो एमपी एमएलए हैं, तो आप देखना उनके कितने सारे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग रहते हैं उनके ऊपर। डेमोक्रेट्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले, डेमोक्रेसी के बारे में सोचने वाले, तो वो सारे लोग चिंता में हैं क्योंकि जो रिच पीपल जो हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल बढ़ता जा रहा है बिग कंपनीज का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डेमोक्रेसी की जो पॉलिसीज वगैरह हैं कंट्री में, है ना? तो उन सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ज़्यादातर, है ना? और क्रिमिनल्स वगैरह तो हैं ही पॉलिटिक्स में। तो ओके, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी देखने को मिलता है। फोर्थ चैलेंज है कि मीनिंगफुल चॉइस वोटर्स के पास में रहती नहीं है, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो ढंग की चॉइस देती नहीं है वोटर्स को। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो अगर वोटर को वो ढंग की चॉइस देना चाहते हैं तो पार्टी को थोड़ा डिफरेंट होना पड़ेगा। रिसेंट ईयर में देखें हैं तो डिक्लाइन हो रहा है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ना सेम सेम चीजों के बारे में बात करने लगी हैं। वोटर्स जो हैं उनको जो है सभी की आइडियोलॉजी सेम लगने लगी है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें लेबर पार्टी जो हो गई, डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल। तो ब्रिटेन में देखें एग्जाम्पल, तो वहाँ की जो लेबर पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टी है ब्रिटेन की, तो उनमें डिफरेंस बहुत ही कम है। वो एग्री करते हैं फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में बट डिफर ओनली इन डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो इनकी बहुत सारी बातें जो है सेम सेम है ना? तो वोटर्स के पास में चॉइस नहीं है। वोटर्स के पास में ये भी चॉइस नहीं रहती है कि जो है क्या कि जो एमपी उन्होंने खड़े, सॉरी, जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, ठीक है, कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन में, तो वोटर्स, अगर वोटर्स को वो पसंद नहीं आते हैं एमपी, तो वो लोग नोटा पे वोट डालते हैं ना। पर लोग डालते ही नहीं है, वो इन्हीं दोनों में से उनको वोट करना पड़ता है, जो भी एमपी खड़े हुए हैं, सॉरी, कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तो भले ही क्रिमिनल हो, तो वोटर्स के पास में ढंग की चॉइस होती ही नहीं है। पार्टी जो है वो भी सिमिलर सिमिलर बातें करने लगी हैं। हमारे देश में भी डिफरेंसेस जो है मेजर पार्टीज में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में कमी हो गया है। मतलब सभी लोग एक ही तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी, एक ही तरीके के डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो दोज हु रियली डिफरेंट, जो डिफरेंट होते हैं, तो नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम, उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होता है।
तो पीपल भी इलेक्ट नहीं करते हैं कभी-कभी, जो बहुत ही डिफरेंट लीडर होते हैं, है ना? आइदर बिकॉज़ द सेम सेट ऑफ लीडर कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। अब देखो लीडर्स भी शिफ्ट हो जाते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, है ना? तो अभी देखने को मिलता है कि पैसे फेंको, एमपी एमएलए खरीदो, है ना? तो इस तरीके की हरकतें भी चलती हैं कि पैसे के बल पे खरीदा जाता है। तो ये पॉलिटिशियन बिक जाते हैं सब, है ना? तो ये भी देखने को मिलता है। तो ये चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। यहाँ पर देखो वन पार्टी सिस्टम चल रहा है। हुँ, फिर यहाँ पर जो है 50 करोड़ दिए हैं। यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, व्हाई डू यू वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन? तो आपके पास तो पहले ही इतने सारे पैसे हैं, ये बता रहे हैं, डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि आपके पास में प्रॉपर्टी पैसे कितने हैं। जो नेता होते हैं वो जो मतलब कि इलेक्शन में जो खड़े होते हैं उन लोगों को, ठीक है? तो ये बता रहे हैं कि इतने सारे पैसे तो तुम्हारे पास पहले से हैं, फिर इलेक्शन में क्यों खड़ी हो रही हो, है ना? तो मतलब इलेक्शन में पैसे कमाने के लिए आते हैं लोग। हुँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं फिर इलेक्शन में, जनता का पैसा लूटते हैं वो लोग। हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड? तो पार्टी को रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, उनमें बदलाव कैसे लाया जा सकता है? इन ऑर्डर टू फेस दीज़ चैलेंजेस, हमने चैलेंजेस तो देखे, अब उनको बता भी दें कि कैसे सही करना है इन चैलेंजेस को। क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ रिफॉर्म करना चाहती हैं? पहली बात तो पॉलिटिकल विल ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है रिफॉर्म करना, जो चला आ रहा है, जैसे चला आ रहा है, वो वैसे ही चाहते हैं, ठीक है? कोई अपनी पावर क्यों छोड़ना चाहेगा, है ना? तो लीडर तो चाहेंगे ही नहीं रिफॉर्म हो। अगर वो चाहते भी हैं रिफॉर्म हो, तो क्या उनको रोक रहा है इतने टाइम से कि रिफॉर्म हो ही नहीं पा रहा है ना? इफ दे आर नॉट विलिंग, अगर वो नहीं चाहते कि रिफॉर्म हो, तो पॉसिबल है कि फोर्स करो उनको कि रिफॉर्म करें, वो बदलाव लाएं पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंक्शनिंग में है ना, ताकि उनमें डेमोक्रेसी तो रहे। जो डेमोक्रेसी में जो इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनका खुद ही के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। सिटीजन जो है पूरे वर्ल्ड में यही क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? तो इस क्वेश्चन का जो है, दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि आंसर कर सको इसको। इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन जो है लीडर लेते हैं उनके, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो लीडर चाहते ही नहीं है रिफॉर्म करना। पीपल जो है रिप्लेस कर देते हैं, पीपल कैन रिप्लेस देम बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर। तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे करके, उनके लीडर को सपोर्ट करके। पर वो लोग भी सेम काम कर रहे हैं, तो उनमें भी डेमोक्रेसी नहीं है। इफ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ही रिफॉर्म नहीं करना चाहती है, तो उनको फोर्स किस तरीके से किया जाए कि वो रिफॉर्म कर लें और अपनी फंक्शनिंग में बदलाव लाएं, ताकि वो मोर डेमोक्रेटिक हो जाए, ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो। तो हम ये देखेंगे कि रीसेंट एफर्ट्स और सजेशन क्या हैं, जो पार्टी जो है कंट्री की, जो मतलब कि किसी भी कंट्री में और हमारे कंट्री में क्या सजेशन दिए गए हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन ना अमेंड किया गया, ठीक है? तो 52nd अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान में। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1985 में। इसमें 10th शेड्यूल ऐड किया गया, 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो इसमें डिफेक्शन के बारे में बताया गया। तो इलेक्शन मतलब कि जो इलेक्टेड एमपीज एमएलएज हैं, तो वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदल लेते हैं। जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ गई, ठीक है? तो इनके एमपी एमएलए को दूसरी पॉलिटिकल खरीद लेती थी, ताकि ये वाली पार्टी जो है पावर से चली जाए, है ना? तो खरीदा जाता है एमपी एमएलए को, है ना? पैसे देते हैं बहुत सारे वो लोग, ताकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं डिफेक्शन में इंडल्ज हो जाए, और मिनिस्टर बनने के लिए कैश दिए जाते हैं, उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं कि हम पावर में आ जाएंगे तो तुमको मिनिस्टर बना देंगे, तो हमारी पार्टी में आ जाओ। दल बदल कहते हैं इसको, ठीक है? तो दल बदलू कानून लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। तो डिफेक्शन क्या है? चेंज करना पार्टी अलायंस को फ्रॉम वन पार्टी ऑन विच अ पर्सन गेट इलेक्टेड। मतलब एक पार्टी से तुम इलेक्ट हुए हैं, उसकी टिकट पर तुमने इलेक्शन में खड़े हुए, तो उस पार्टी से तुम जीते हो, है ना? तो उस पार्टी को छोड़ कर के दूसरी पार्टी में लोग चले जाते हैं, पैसे के लिए और मिनिस्टर बनने की लालच के लिए। नाउ लॉ सेज दैट, कानून क्या कहता है? अगर कोई एमपी एमएलए पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करता है, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। अगर वो इस तरीके से चेंज करते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उसकी वो कुछ कंडीशन रखी गई है। पर लोग लूप हॉल का यूज करते हैं, इसमें भी कुछ कमियां हैं कानून में, तो उसका इस्तेमाल करके आज भी खरीदी जाते हैं एमपी एमएलए।
तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का एमपी एमएलए है, ठीक है? तो वो अगर खरीदा बेचा जाता है और वो अपनी सीट छोड़ के चला मतलब कि दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसकी सीट भी चली जाती है ना? लेजिस्लेचर में अगर वो एमपी है तो पार्लियामेंट में और एमएलए है तो लेजिस्लेचर में, है ना? तो ये ना डिफेक्शन को रोकता है, ये कानून जो है हेल्प करता है कि डिफेक्शन को कम कर दें, है ना? एट द सेम टाइम ये भी कहा गया कि कोई भी डिसेंट हो तो मतलब कि एनी एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। एमपी एमएलए जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं वट एवर द पार्टी लीडर डिसाइड। तो एमपी एमएलए जो इससे क्या किया कि जो अलग सोच थी ना एमपी एमएलए अगर किसी बात को पसंद नहीं करते हैं पार्टी की तो वो बोल सकते थे पार्टी के खिलाफ। तो अब ये भी नहीं बोल सकते, ठीक है? क्योंकि जो है अगर ऐसा करते हैं तो वो पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, तो वो लीडर के बाउंड हो गए कि जो लीडर कहेगा वही एक्सेप्ट करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने पास किया ऑर्डर ताकि रिड्यूस कर सके इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स का। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑर्डर दिया कि रिड्यूस करो जो इन्फ्लुएंस है मनी का, क्रिमिनल्स का, पॉलिटिक्स वगैरह में, है ना? तो नाउ मैंडेटरी हो गया हर कैंडिडेट को कंटेस्ट करना है इलेक्शन तो उसको एफिडेविट फाइल करना होता है। ताकि अब एफिडेविट में अपनी सारी डिटेल्स देनी होती है, प्रॉपर्टी की, क्रिमिनल केसेस अगर उनके ऊपर पेंडिंग है तो ये सब बताना पड़ता है। एफिडेमिक एफिडेविट क्या होता है? एक साइंड डॉक्यूमेंट होता है, उस पर्टिकुलर पर्सन ने साइन किया है उस डॉक्यूमेंट में, ठीक है? और ऑफिसर को सबमिट किया है, जिसमें पर्सन जो है अपनी ये बताता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो सही है, ठीक है? तो यहाँ पर ना तो एफिडेविट में वो साइन करके बताता है कि जो ये सारी जो प्रॉपर्टी की डिटेल है हमारे ऊपर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है तो वो इन्फॉर्मेशन सारी देते हैं और जनता को पता ही नहीं होता। जनता जानना ही नहीं चाहती कि जो उनके एमपी एमएलए के लिए जो इलेक्शन के लिए जो खड़े हो रहे हैं पर्सन उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनके जो है उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है ना? तो न्यू सिस्टम जो है उससे इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो हो गई पब्लिक को, पर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि चेक कर सके जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट ने दी है वो सही है कि गलत है। और हम ये भी नहीं जानते हैं कि यार इससे जो है डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है जो इन्फ्लुएंस है जो रिच का जो अमीर लोगों का, क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में, ठीक है? तो अभी भी ये देखने को मिलता है ना? और लोगों को पता ही नहीं रहता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर पास किया कि पॉलिटिकल पार्टीज को ना ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कंडक्ट करवाने और फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न, है ना? अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और मेंबर्स हैं उनके या फिर अपने नेता भी हो गए, अगर ये लोग इनकम टैक्स पे करें और अपनी रिसिप्ट दिखाएं, ये खुद ही तो ब्लैक मनी होल्ड करके रखते हैं दूसरी कंट्रीज में, प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लेते हैं ब्लैक मनी का, ताकि इनका मनी जो है पता ही नहीं चले कि ब्लैक मनी है भी कि नहीं है ना? जितने भी एमपी एमएलए होते हैं तो सारा पैसा तो इनके पास में जाता है। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू होता है, टैक्स रेवेन्यू के थ्रू जो पैसे आते हैं तो वो इस स्कीम के लिए लॉन्च किए जाते हैं, वो स्कीम के पैसे आते हैं इनके पास में, ये लोग सब अपनी जेब में भरते हैं फिर। पार्टीज जो है कुछ पार्टीज ने किया भी ऐसा कि जो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन कंडक्ट करवाएं अपनी जो खुद की पार्टी में। समटाइम्स जो समटाइम्स इट इज़ मेयरली फॉर्मेलिटी, तो वो फॉर्मेलिटी के लिए बस करवाते थे, कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिला। इट इज़ नॉट क्लियर, तो ये क्लियर नहीं है कि ये जो स्टेप है तो ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी आई कि नहीं पॉलिटिकल पार्टी में। पता पॉलिटिकल विल होनी चाहिए उस पार्टी के लीडर को, उस पार्टी को समझना चाहिए कि हमें डेमोक्रेसी लानी है अपनी पार्टी में, है ना? तो वो लोग खुद ही नहीं चाहते हैं, तो वो लाते ही नहीं है डेमोक्रेसी, है ना? अगर पॉलिटिकल पार्टी सभी विमेन्स को सीट देने लगे, ठीक है, इलेक्शन के लड़ने के लिए, है ना? तो रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना? वुमेन अपने आप इलेक्टेड हो जाती, पर सारे की सारी मेल डोमिनेटेड होती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती वे वो भी मेल डोमिनेटेड होती जाती हैं। बिसाइड दीज़ कई सजेशन आते हैं कि रिफॉर्म किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो अब सजेशन देते हैं हम, है ना? तो लॉ जो है वो शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो एक कानून बनाना चाहिए कि जो है इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करे पॉलिटिकल पार्टी का। ये कंपलसरी कर देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो मेंटेन करें रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करें, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल वगैरह, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस अपने जो वो लोग फॉलो करेंगे। उनका एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि जज की तरह एक्ट करे, है ना? अगर कोई पार्टी का डिस्प्यूट होता है वो आपस में ही सॉल्व कर ले। ऑफन ओपन इलेक्शन किए जाए इनकी हाई पोस्ट के लिए, मतलब पॉलिटिकल पार्टी में जो लीडर वगैरह हैं उनकी हाई पोस्ट के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाए, है ना? इट शुड बी मेड मैंडेटरी, ये मैंडेटरी कर देना चाहिए
मैंडेटरी मतलब कि कंपल्सरी कर देना चाहिए ये कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स जो है 1/3 विमेन कैंडिडेट को देना चाहिए। मतलब कि अभी रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर 33% जो है 1/3 जो है टिकट्स जो है कि कौन दे देता, पॉलिटिकल पार्टीज में ही जो वुमेन को दे दी जाती है ना, तो वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज में बढ़ जाती। तो क्या होता है इससे फिर एमपी एमएलएज बनती वुमेन है ना, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में भी बढ़ जाती है, स्टेट लेजिस्लेचर में। सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन, वुमेन के लिए कोटा कर देना चाहिए इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। तो रिजर्वेशन कर देना चाहिए कि इतने जो अगर कोई भी जो है डिसीजन मेकिंग होगा तो वुमेन का भी पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए। ठीक है। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन की, मतलब कि गवर्नमेंट के पास में पैसा रहेगा वो पॉलिटिकल पार्टीज को बांट देंगे। गवर्नमेंट शुड बी गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, क्योंकि कई पार्टीज ऐसी होती हैं जिनके पास में पैसा नहीं होता, भले वो अच्छी पार्टी हो, ठीक है, उनके कैंडिडेट अच्छे हो, तो इससे सपोर्ट होंगे जो दिस सपोर्ट कुल बी गिवन इन काइंड, जिससे कि सपोर्ट दिया जा सकता है पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन की टेलीफोन के जरिए, है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी को। और इट कुल बी गिवन अ कैश, कैश के फॉर्म में दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। तो लास्ट इलेक्शन में कितने वोट्स मिले पॉलिटिकल पार्टी को, है ना, तो उस हिसाब से इनको जो है पैसे दिए जाएंगे। दी सजेशन, ये सजेशन जो है नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी, ये जो सजेशन है पॉलिटिकल पार्टी मानती नहीं, अच्छी चीजें कैसे मानेंगी। इफ व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड, अगर इनको मान लिया जाता है तो कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी की जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसमें, है ना। बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा लीगल सोल्यूशन जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का उसके बारे में। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज काउंटर प्रोडक्टिव, तो अगर ज्यादा रेगुलेशन किया ना तो उल्टा पड़ जाएगा। इसकी वजह से पार्टीज ना एक तरीके का चीट करने लगेंगी लॉ के साथ में, कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगी जिससे कानून का जो है कानून को अपने तरीके से यूज कर सके वो, है ना। बिसाइड्स पॉलिटिकल पार्टीज जो है एग्री नहीं करती कि कोई लॉ लाया जाए जो उनको नहीं पसंद। कोई ना पॉलिटिकल पार्टीज ही तो पावर में है ना, तो वो जानती है अगर वो इलेक्शन से हार गई तो वो दूसरी पार्टी पे जाएंगी, अपोजिशन पार्टी बन जाएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिशियन ऐसा कानून कभी नहीं लाएंगे जो उनको नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो अच्छा लॉ नहीं लेकर के आते हैं, ऐसा कानून नहीं लेकर के आते हैं, ठीक है, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म हो, लीडर्स की पावर कम हो जाए, है ना, या फिर रिच और जो रिच हो गए, पावरफुल हो गए क्रिमिनल्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाए पॉलिटिकल पार्टी में, है ना, तो वो ऐसा कानून कभी नहीं लाएंगे। तो देयर आर अदर टू वेज पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म, तो दूसरे वेज भी हैं। फर्स्ट है कि पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट वे ये है कि पॉलिटिकल पार्टी पे लोगों का प्रेशर हो, दिस कैन बी डन थ्रू पिटीशन, पब्लिसिटी, एगिएशन, ठीक है। तो ये क्या करे, पिटीशन डाले पॉलिटिकल पार्टी में, बोले कि आप रिफॉर्म लेकर के आओ, ऐसी पार्टी हमें नहीं पसंद, है ना, जिसमें खुद की डेमोक्रेसी नहीं हो। ऑर्डिनरी सिटीजन जो है, प्रेशर ग्रुप जो है, मूवमेंट्स हैं, मीडिया जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, है ना, सिटीजन भी प्ले कर सकते हैं रोल। प्रेशर ग्रुप्स हो गए जो कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते थे ना कि आप ये वाली पॉलिसी आपकी अच्छी नहीं है, इसको वापस लो, प्रोटेस्ट करते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज को भी बोलना चाहिए कि तुम लोग जो है रिफॉर्म करो, डेमोक्रेसी लेकर के आओ, मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए, मीडिया को अपना ढंग से रोल निभाना चाहिए, क्योंकि मीडिया भी बहुत ज्यादा बायस्ड हो गई है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज जो है if political parties feel that they will lose public support, अगर पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लगने लगा कि वो उनका पब्लिक सपोर्ट चला जाएगा अगर वो रिफॉर्म नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे, सीरियस हो जाएंगे रिफॉर्म के प्रति। सेकेंड वे है कि पॉलिटिकल पार्टीज इंप्रूव करेंगे, दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कि जिसको रिफॉर्म चाहिए है वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव if those who want this join political parties. Quality of democracy depends on the degree of public participation, किस तरीके की डेमोक्रेसी होगी, मतलब कि उसमें कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है ना लोगों का, उस हिसाब से डेमोक्रेसी जो है पता चलेगा आपको कितनी इफेक्टिव है, कितनी क्वालिटी वाली है ना। तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है टू रिफॉर्म द पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट, अगर सिटीजन ही पार्ट नहीं लेते हैं इन सब चीज़ों में, सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ढंग का काम नहीं कर रही है। ये लोग कुछ पार्ट ही नहीं ले रहे हैं, ना तो तुम इलेक्शन में वोट दे रहे हो, है ना?
अगर नहीं पसंद आ रहा है तो नोटा को वोट दे आओ, है ना? पर वोट का यूटिलाइज़ तो करो अपने, है ना? तो खुद तो जाते नहीं है वोट देना, फिर बोलते रहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी ढंग से काम नहीं कर रही है ना? कुछ करना नहीं है सिटीज़न को, बस ब्लेम करते रहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं ये लोग, है ना? रिफॉर्म नहीं करना चाहते। तो मतलब कि रिफॉर्म चाहते हो तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? प्रॉब्लम्स ऑफ बैड पॉलिटिक्स तभी सॉल्व हो पाएगी जभी मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स आएगी, है ना? जब अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तभी बुरी चीजें हट पाएंगी पॉलिटिक्स से, है ना? प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो पाएगी जब बेटर पॉलिटिक्स हो पाएगी। तो वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर में हम ये इसके बारे में और जानेंगे, जो कि चैप्टर 5 है आपका। जो हमने पढ़ाया था आपको चैप्टर में, ये देखो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बताया, पूछा है यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं, ये पूछा है रिफॉर्म्स क्या हैं, ये तो डायरेक्ट आंसर्स हो गए आपके, है ना? पॉलिटिकल पार्टी क्या है ये भी बताया है चैप्टर में, है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉलिटिकल पार्टी के, तो डायरेक्टली आप ये जो है ये सारी चीजें बताई गई हैं चैप्टर में, है ना? तो आपको कैसा लगता है वीडियो? आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।